हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। सीयूटी निम्बस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है जिसमें हम यहाँ पे लक्ष्य बैच के अंतर्गत आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि जो आपका अपकमिंग सीयूटी का एग्जाम आ रहा है उसकी जो प्रेपरेशन है आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे से कर सको। तो इसके अंदर ही हम यहाँ पे आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू तैयारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो सेशन रहने वाला है इसमें हम यहाँ पे स्पोर्ट्स की क्लास नंबर 3 रहने वाली है। पहली दो अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारा वीडियो सेक्शन में जाके पुरानी क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपके अपकमिंग एग्जाम में काफी हेल्प करेंगी। और यहाँ पे स्पोर्ट्स के काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल देखने को मिले हैं, तो आपने जो स्पोर्ट्स का जीके वो भी यहाँ पे तैयार रखना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश करता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ऐड किया जाए, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके आने की यहाँ पे ज्यादा संभावनाएं होती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपके, बहुत सारे इवेंट्स आपके स्पोर्ट्स के होते रहते हैं, लेकिन आपने भी चूज करना है कि पढ़ने कौन से छोड़ने हैं, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ वो यहाँ पे ऐसे हैं जो यहाँ पे काफी फेमस है, क्वेश्चन में वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पे करते हैं सेशन की शुरुआत। सभी ने देखो जो सेशन देख रहा है ना, तो उन्होंने साथ साथ में आंसर करते हैं ना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ताकि आप चेक कर सको आपकी तैयारी कितनी है। क्योंकि अभी बिल्कुल आपके सिरे पे एग्जाम है, बिल्कुल पास आपका एग्जाम आ चुका है, तो अभी तो एक मात्र तरीका है जितना ज्यादा हो सके उतने एमसीक्यू क्वेश्चंस को लगाओ। जहां जहां से आपको सोर्स मिले वहां से आप क्वेश्चंस को लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है किसके बारे में, यहाँ पे कलराई पट्टू के बारे में। तो बोलते हैं कलराई पट्टू क्या है, एक आपका एंशिएंट मार्शल आर्ट फॉर्म है, कौन सी स्टेट का, ठीक है। तो मतलब ये कैसा है, यहाँ पे मतलब लड़ाई का दृश्य दिखाया जाता है, लेकिन अब इसको एक आर्ट फॉर्म में दिखाया जाता है। ये कहाँ का, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एंशिएंट मार्शल आर्ट है कौन सी स्टेट का। तो तमिलनाडु का है, कर्नाटका का है, केरला का है, या फिर आंध्र प्रदेश का है। तो याद रखना है आपको ना, के से के याद सकते हो। कलराई पट्टू कहाँ का आपका यहाँ पे मार्शल आर्ट फॉर्म है, तो याद रखना ये आपका केरला का आर्ट फॉर्म है, ठीक है। और कुछ इस तरह से आपको ये जो आर्ट फॉर्म दिखाई देता है, जहाँ पे एक पर्सन यहाँ पे डिफेंड करता है, दूसरा यहाँ पे अटैक करता है, और यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे अपनी ये जो आर्ट फॉर्म है इनको यहाँ पे दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जाता है कि विच स्टेट और कंट्री होस्टेड द यहाँ पे वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सी स्टेट या फिर कंट्री ने, किस देश ने यहाँ पे महिला जो कबड्डी विश्व कप है इसको यहाँ पे क्या किया है, होस्ट किया है। तो बिहार इंडिया है, इंग्लैंड यूके है, महाराष्ट्र इंडिया है, या फिर आपका बोथ ए एंड बी है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, तो याद रखना यहाँ पे आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार इंडिया के द्वारा यहाँ पे जो महिलाओं का कबड्डी वर्ल्ड कप है इसको यहाँ पे होस्ट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि हु बिकेम द यंगेस्ट चेस चैंपियनशिप एवर एट द एज ऑफ 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सबसे जो आपका यंगेस्ट है, ठीक है, चैंपियन जो बना है कहाँ पे, चेस में 18 साल की उम्र में, उनका नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नस कार्लसन है, आपका गैरी यहाँ पे कैस्पारोव है, डी गुकेश है, या फिर विश्वनाथन आनंद है। तो 18 साल की उम्र में यहाँ पे इन्होंने क्या बन चुके हैं, यहाँ पे यंगेस्ट चेस चैंपियनशिप बन चुके, चैंपियन बन चुके हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डी गुकेश। आपने यहाँ से नाम याद रखना है। यहाँ एग्जाम में देखो ये क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है। ये बने आपके यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन जो कि आपका इंडिया से है। आगे देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज मेड टू रेस इन द ट्रेडिशनल स्पोर्ट कोल्ड कंपाला इन कर्नाटका, ठीक है। तो कंपाला यहाँ पे अगर बात की जाए कि ये कहाँ का एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, कहाँ का एक आपका सांस्कृतिक खेल है, तो याद रखना ये कर्नाटका का है, के से के, कंपाला कर्नाटका, ठीक है। और यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा एनिमल है जिसको यहाँ पे रेस में दौड़ाया जाता है, हॉर्स को, डॉग को, बफेलो को, या फिर गोट को। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो बफेलो यहाँ पे आपने ये राइट आंसर यहाँ पे याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बफेलो इज राइट आंसर। देखो ये इस तरह का कंपाला होता है जहाँ पे दो बैलों को बांधा जाता है, ठीक है, और पीछे यहाँ पे पर्सन यहाँ पे एक मेड पे बैठे होते हैं, और यहाँ पे ये रेस की जाती है यहाँ पे बफेलो की हेल्प से, ठीक है। तो याद रखना कि बफेलो इज मेड टू रेस इन द ट्रेडिशनल स्पोर्ट, इसको क्या बोलते हैं, कंपाला, जो कि यहाँ पे कर्नाटका में आयोजित किया जाता है। ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं जी। आगे बोला गया द फेमस स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है, शेन वॉर्न इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। तो आपने सुना भी होगा, ठीक है, शेन वॉर्न की यहाँ पे 2023 में डेथ हो गई थी इनकी यहाँ पे ना। तो काफी मतलब यहाँ पे अभी काफी इनकी एज नहीं थी, ठीक है, 60 साल से पहले इनकी यहाँ पे डेथ हो गई है। तो ये शेन वॉर्न यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया की काफी एक महान स्पिनर थे। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो स्पिनर थे, तो कौन सी गेम से जुड़े हुए थे, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, फुटबॉल, या फिर क्रिकेट। तो यहाँ कि क्रिकेट के यहाँ पे एक वन ऑफ द यहाँ पे आपका ग्रेटेस्ट अगर मैं बात करता हूँ स्पिनर आपके ये माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर
आपका डी आंसर आ जाएगा। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा विकेट्स यहाँ पे क्रिकेट में किसके नाम है, तो वहां पे आंसर आएगा मुथैया मुरलीधरन, ठीक है, जो कि यहाँ पे श्रीलंका के स्पिनर थे। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि जो फ्री थ्रो है इज गिवन इन विच स्पोर्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे फ्री थ्रो बोला जा रहा है कि कौन से स्पोर्ट में दिया जाता है, तो ये यहाँ पे टर्म्स जुड़ी हुई है ना, हर एक स्पोर्ट से ना कोई टर्म्स होती हैं, तो आपसे यहाँ पे टर्म्स बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। तो आपसे बोला गया कि जो फ्री थ्रो है ये कौन से स्पोर्ट में दिया जाता है, बैडमिंटन में, ठीक है, बास्केटबॉल में, क्रिकेट में या फिर वॉलीबॉल में। तो फ्री थ्रो की अगर बात करूं तो ये कहां पे दिया जाता है, बास्केटबॉल में जो फ्री थ्रो है ये आपका दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फ्री थ्रो होता है, दोनों तरफ खिलाड़ी खड़े रहते हैं, ठीक है, और एक पर्सन यहाँ पे बास्केट में बॉल डालता है, ठीक है, और हर एक थ्रो के उनको 1 पॉइंट मिलता है। 3 थ्रो यहाँ पे फ्री में दिए जाते हैं, ठीक है, याद रहे इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि विच इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कैरिड द ओलंपिक टॉर्च इन पेरिस 2024 रिले, ठीक है। तो यहाँ पे 2024 में देखो आपको पता है कि ओलंपिक की जो टॉर्च है वो अलग अलग देशों पे जाती है, ठीक है, और उनको अलग अलग लोग यहाँ पे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे बोला गया कि कौन से आपका यहाँ पे इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है जिन्होंने यहाँ पे ओलंपिक की टॉर्च को कैरी किया था 2024 में। तो नीरज चोपड़ा ने, ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने, विजेंद्र सिंह ने या फिर साइना नेहवाल ने, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो अभिनव बिंद्रा आपको यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके इंडिया के मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे शूटिंग में गोल्ड मेडल यहाँ पे इंडिया के लिए जीता था, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, ये है अभिनव बिंद्रा, इनका नाम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच क्रिकेटर इक्वल रिकॉर्ड ऑफ सचिन तेंदुलकर एट 49 ओडीआई सेंचुरीज, ठीक है। देखो सचिन तेंदुलकर के नाम यहाँ पे ओडीआई में 49 सेंचुरीज का रिकॉर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे उनकी टोटल मिला के यहाँ पे कितने शतक है, उनके 100 शतक है, ठीक है। तो 100 शतक बनाने वाले आपके दुनिया के पहले बल्लेबाज है यहाँ पे सचिन तेंदुलकर, ठीक है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इनका रिकॉर्ड अब एक खिलाड़ी जो तोड़ सकते हैं, उनका नाम क्या है, जिन्होंने यहाँ पे इनकी बराबरी कर ली है 49 ओडीआई सेंचुरी के साथ, नाम क्या है, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, यहाँ पे विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, रविंद्र जडेजा है या फिर केएल राहुल है। तो याद रखना यहाँ पे इट इज नन अदर देन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच सिटी इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स इन 2023, ठीक है। तो अब देखो ये आपने याद था ना कि जो पैरा गेम्स है, ठीक है, जो आपके यहाँ पे जो स्पेशल यहाँ पे चाइल्ड होते हैं, ठीक है, ठीक है, जो आपके दिव्यांग होते हैं उनके लिए अगर बात की जाए यहाँ पे कि जो पैरा गेम्स है इनका आयोजन पहली बार कब किया गया था, तो याद रखना यहाँ पे 2023 में आयोजन किया गया था। और कौन सी जगह पे किया गया था, तो पुणे में, न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद में या फिर भुवनेश्वर में। तो ये आपने याद था ना कि फर्स्ट एवर जो आपकी पैरा गेम्स थी, ठीक है, तो इनका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो न्यू दिल्ली में यहाँ पे पैरा गेम्स का आयोजन किया गया था, ठीक है। ये आपको यहाँ से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि हु वन द मेंस सिंगल टाइटल एट 2024 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप, ठीक है। तो आपको पता है कि टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम है वो 4 ग्रैंड स्लैम आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं एक साल में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है और यहाँ पे आपका यूएस ओपन होता है, ठीक है। और यहाँ पे बात की जा रही है किसके बारे में, विंबलडन के बारे में। तो आपसे बोला गया कि यहाँ पे विंबलडन में जो मेन सिंगल का टाइटल है 2024 का वो किसने जीता है, यहाँ पे रोजर फेडरर ने, नोवाक जोकोविच ने, कार्लोस अल्कराज ने या फिर यहाँ पे मैक्स पल्सर ने। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे कार्लोस का नाम अपने यहाँ से ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जीत चुके हैं यहाँ पे विंबलडन 2024 का यहाँ पे टाइटल, है ना, कार्लोस अल्कराज। ये नाम याद रखना, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और पर्सनालिटी है, नाम क्या इनका यहाँ पे, कालियन अम्बापे, ठीक है। कालियन अम्बापे यहाँ पे इज ए फुटबॉल प्लेयर रिप्रेजेंटिंग विच कंट्री। देखो जो जो फेमस प्लेयर है ना, तो आपको उनकी रिस्पेक्टिव कंट्री पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे नेमार कहाँ से है, मेसी कहाँ से है, रोनाल्डो कहाँ से है, वैसे आपके यहाँ पे ये काफी फेमस यहाँ पे फुटबॉलर जिनका नाम है यहाँ पे किलियन अम्बापे। तो कौन सी कंट्री से आप ये बिलोंग करते हैं, जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील या फिर अर्जेंटीना। अगर आपने यहाँ पे फाइनल देखा होता, ठीक है, फ्रांस और यहाँ पे किसका हुआ था, फ्रांस और यहाँ पे अर्जेंटीना का फाइनल हुआ था फीफा वर्ल्ड कप का, ठीक है। तो वहां पे फ्रांस हार गया था, तो यहाँ पे ये फ्रांस की कंट्री से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो फ्रेंच प्लेयर है यहाँ पे किलियन अम्बापे, ये आपको यहाँ से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं जी। आगे बोला जा रहा है कि अंतिम पंघाल, ठीक है, अंतिम पंघाल यहाँ पे प्लेज विच स्पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से स्पोर्ट से अंतिम पंघाल जुड़े हुए हैं, कौन से स्पोर्ट यहाँ पे अंतिम पंघाल खेलते हैं। अगर आपने इनका नाम सुन रखा है तो आपको पता होना चाहिए ये कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं। तो बैडमिंटन है, क्रिकेट है, रेसलिंग है या फिर एथलेटिक्स है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा,
रेसलिंग से ये जुड़े हुए हैं, नाम है इनका अंतिम पंघाल, ठीक है। फोटो देख लो यहाँ पे, ये है अंतिम, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे महिला रेसलर है इंडिया की, नाम है इनका अंतिम पंघाल, ये आपने यहाँ से याद रखना है। आगे देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया कि विच कंट्री हैज द मोस्ट नंबर ऑफ एथलीट्स पार्टिसिपेटिंग इन द पेरिस ओलंपिक 2024। देखो इतना याद रख लेना, पेरिस ओलंपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक से जितने जुड़े हुए फैक्ट होंगे वो आपको याद रखने हैं। तो क्या बोला गया यहाँ पे कि कौन सी कंट्री के है ना मोस्ट नंबर ऑफ एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है, कहाँ पे, पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो यूएसए है, चाइना है, यूके है या फिर फ्रांस है। सबसे ज्यादा जो एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था वो कहां से थे, तो यहाँ पे यूएसए के सबसे ज्यादा यहाँ पे एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है हम आपके 2024 के पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल ऑफिशियल सोर्स से ही है। तो देखो यहाँ पे यूएसए कितने हैं आपके 592 है, ठीक है। उसके अगर बात करते हो यहाँ पे चाइना के 405 है, जापान के 403 खिलाड़ियों ने किया था, 460 आपके खिलाड़ी थे यहाँ पे किसके, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। देन अगर इंडिया की बात करते हैं तो 117 खिलाड़ियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और यहाँ पे रशिया को तो बैन ही कर दिया गया था, तो यहाँ पे रशिया के जो प्लेयर्स थे वो इंडिपेंडेंटली यहाँ पे खेल रहे थे, ठीक है। वो आ सकते हैं लेकिन वो किसी कंट्री के अंडर किसी ध्वज के तले नहीं खेलेंगे, वो बिल्कुल यहाँ पे एज ए इंडिपेंडेंट प्लेयर के रूप में यहाँ पे खेलते हैं, ठीक है। 573 याद रखना यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे यूरोपियन जो कंट्रीज थे, ठीक है, यहाँ से 573 आपके यहाँ पे मेंबर्स थे, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ से ध्यान में रख लेनी है कि सबसे ज्यादा पूछ लिए गए, तो आपने ये पता होना चाहिए सबसे ज्यादा प्लेयर कहाँ से थे, तो आपके यूएसए से यहाँ पे सबसे ज्यादा प्लेयर यहाँ पे देखने को मिले हैं। अगर हम बात करते हैं इससे ओलंपिक यहाँ पे कौन से 2024 की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि रिसेंटली हु अचीव इंडिया फर्स्ट रोइंग कोटा फॉर ओलंपिक 2024, ठीक है। देखो इंडिया का पहला जो रोइंग की फील्ड में पहला कोटा है, ठीक है, ओलंपिक के लिए, वो किसको मिला था, तो बलराज आपका पनवार को, स्वर्ण सिंह को, अर्जुन लाल को या फिर जसविंदर सिंह को। तो पहला रोइंग की फील्ड में जो कोटा है वो किसको दिया गया था, तो वो दिया गया था यहाँ पे, मतलब जो मिला था यहाँ पे, जो इन्होंने अर्न किया था। तो जो कोटा ऐसे नहीं मिलता, इनको यहाँ पे अलग अलग जो अपने इवेंट्स है वहां पे पार्टिसिपेट करना होता है, वहां पे जीतना होता है, फिर जो जीतता है फिर उसको यहाँ पे ओलंपिक का कोटा मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बलराज पनवार आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बलराज जी, जिनको यहाँ पे पहले प्लेयर थे जिनको यहाँ पे रोइंग का कोटा मिला था पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। अब देखो जैसे क्रिकेट में होता है कि जो आपकी टॉप की टीम्स होती हैं वो तो वर्ल्ड कप में होंगी, लेकिन जो बॉटम की होती है उनको क्वालिफायर्स खेलने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ओलंपिक्स में चाहे आपका टॉप नॉच प्लेयर क्यों ना हो, उन सभी को यहाँ पे क्वालिफायर्स पार करने होते हैं अगर उनको यहाँ पे ओलंपिक का कोटा चाहिए, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बोला कि हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट टू विन अ गोल्ड मेडल एट द 2024 एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, 2024 की जो एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप है इसमें यहाँ पे पहली इंडियन जिम्नास्टिक कौन बनी है जिन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। देखो ये बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है जिन्होंने यहाँ पे जिम्नास्टिक में इंडिया को ओलंपिक लेवल तक रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और इन्होंने इस साल का जो ओलंपिक हुआ है, पिछले साल का जो ओलंपिक हुआ था 2024 का, उसमें यहाँ पे 4th प्लेस पे यहाँ पे इन्होंने खत्म किया था और इसके बाद इन्होंने अपनी रिटायरमेंट की भी घोषणा कर दी है, ठीक है। इनका नाम क्या है, दीपा करवाकर है, ठीक है। आपका प्रणति नायक है, रुचा आपका यहाँ पे दिवेकर है या फिर कल्पना देवनाथ है। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, तो दीपा कर्माकर नाम याद लेना इनका, ठीक है। काफी फेमस आपकी ये एक हमारी यहाँ पे क्या है इंडियन जिम्नास्ट है, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इन विच स्पोर्ट इज अबनी लेखारा, ठीक है। अबनी लेखारा यहाँ पे कौन सी स्पोर्ट से आपकी जुड़ी हुई है, ठीक है, टू रेप्लिकेट हर हिस्टोरिक परफॉर्मेंस फ्रॉम द टोक्यो पैरा ओलंपिक इन पेरिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि मतलब टोक्यो से लेके पेरिस में इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट किया है। नाम है इनका यहाँ पे अबनी लेखारा, कौन से खेल से जुड़ी हुई है, ये आर्चरी, एथलेटिक्स, स्विमिंग या फिर शूटिंग, ठीक है। तो देखो ये आपकी 2 गोल्ड मेडल जीत के लाई हैं। इस बार को जो आपका पेरिस का पैरा ओलंपिक हुआ है इसमें इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो इनका आपने हर चीज से याद रखना है, ठीक है। तो ये कौन सी फील्ड से बिलोंग करती हैं, तो शूटिंग से आपकी ये बिलोंग करती हैं। अबनी लेखारा इनका नाम है, ये आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि विच कंट्री इज द होस्ट इज टू होस्ट द 2035 फीफा विमेंस वर्ल्ड कप, ठीक है। देखो यहाँ पे ना मेंस वर्ल्ड कप के बारे में मैक्सिमम बच्चे पढ़ के जाते हैं लेकिन विमेन वर्ल्ड कप के बारे में पढ़ के नहीं जाते। तो यहाँ पे आपसे ना एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ पे विमेन क्यों नहीं पूछ लेता ज्यादा, मैन वाला तो पढ़ना ही पढ़ना है लेकिन विमेन वाला ही पढ़ लेना कि इनके फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहे हैं और 2025 में यहाँ पे कौन सी कंट्री है जो यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी। तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, यूके है, कनाडा है या फिर जर्मनी है। तो याद रखना यहाँ पे
होस्ट करेगा यहाँ पे यूके 2035 में फीफा विमेंस वर्ल्ड कप, ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। और यहाँ पे इससे पहले वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ फीफा का, आने वाले 231 का कहाँ पे होगा, ठीक है, उसके बाद 27 का कहाँ पे होगा, 23 का कहाँ पे हुआ था, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। आगे बोला गया कि विच स्टेट टॉप्ड द मेडल टैली इन द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, ठीक है, तो 2025 की जो यहाँ पे खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुई है, इसमें यहाँ पे मेडल टैली में कौन सी कंट्री ने यहाँ पे टॉप, कौन सी स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया है, तो यहाँ पे तमिलनाडु है, यूपी है, हरियाणा है या फिर पंजाब है। तो किसने यहाँ पे टॉप किया है 2025 की अगर बात की जाए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में, तो यहाँ पे टॉप किसने किया है, तो यहाँ पे हरियाणा, आपने याद रखना है, हरियाणा ने इन गेम्स में यहाँ पे टॉप किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये आपकी मेडल टैली है, तो यहाँ पे हरियाणा आपको देखने को मिल रहा होगा, ये फर्स्ट प्लेस से आपका हरियाणा है 91 मेडल के साथ। देन आपका तमिलनाडु है, ठीक है, इन्होंने देखो गोल्ड मेडल, हालांकि यहाँ पे टोटल मेडल 91 है, यहाँ पे 62 है, लेकिन यहाँ पे गोल्ड मेडल का डिफरेंस काफी कम था। अगर यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे इनके 29 गोल्ड मेडल होते, तो यहाँ पे पहले प्लेस पे कौन होता, तो तमिलनाडु होता। तो यहाँ पे देखा जाता है कि गोल्ड मेडल, ठीक है, अगर गोल्ड मेडल बराबर होते तो सिल्वर मेडल किसके ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसे देख के आपकी रैंकिंग डिसाइड की जाती है। ऐसा नहीं किया जाता कि सबसे ज्यादा किसकी है, वो डिसाइड होता है यहाँ पे अगर मेडल टैली में मेडल किसके सबसे ज्यादा है, तो वहां पे आपका देखा जाता है, ठीक है। तो पहले नंबर में आपका हरियाणा रहा था, देन तमिलनाडु रहा था, देन आपका राजस्थान रहा था, ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा गया कि इन सिटी इज द एम चिन्नास्वामी स्टेडियम लोकेटेड, ठीक है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, ठीक है। देखो जो भी अलग अलग नाम से आपके स्टेडियम बनाए जा रहे हैं ना, तो इनके आपसे एग्जाम में पूछा सकता है, बताओ जी स्टेडियम है कहाँ पे है, ठीक है। तो आपने याद रखना है, आपसे पूछा गया कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कौन सी सिटी में है, बैंगलोर में है, मुंबई में है, शिलोंग में है या फिर शिमला में है। तो कहाँ पे है ये चिन्नास्वामी स्टेडियम, तो याद रखना यहाँ पे बेंगलोर में आपको ये स्टेडियम एम चिन्नास्वामी देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया कि वेयर विल द स्पेशल ओलंपिक्स, जिसको बोला गया वर्ल्ड विंटर गेम्स, बी हेल्ड इन 2025। तो यहाँ पे जो स्पेशल ओलंपिक्स है, जिसको बोला जा रहा है कि वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 का, ये कहाँ पे आपका होगा, तो इटली में होगा, फ्रांस में होगा, जर्मनी में होगा या फिर स्पेन में होगा। अगर मैं बात करता हूँ इसकी जगह ना, आपको यहाँ पे कंट्री का नाम पूछा जाएगा, आपको प्लेस का नाम भी पूछा जा सकता है। तो याद देखो कि यहाँ पे इटली तो आपने याद रखना है, लेकिन इटली में आपका एक ट्यूरिन नाम की जगह है, कौन सी है, ट्यूरिन नाम की जगह है। यहाँ पे आपका 2025 का यहाँ पे स्पेशल वर्ल्ड विंटर गेम्स यहाँ पे खेला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जा रहा है कि हु सेट द न्यू हाफ मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय रनिंग इन अंडर 57 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इन्होंने यहाँ पे न्यू हाफ मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो इन्होंने यहाँ पे 57 मिनट के अंदर इस रन को खत्म करके बनाया है। इनका नाम क्या है, ठीक है, तो इनका नाम क्या आपका यहाँ पे योमिफ आपका केजे लाचा है, ठीक है, जैकोब आपका यहाँ पे किपलिमो है, यहाँ पे आपका इलिड, ठीक है, आपका किप होगे है या फिर आपका हेले आपका गेबरलिस्सी है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो याद रखना यहाँ पे जैकोब, इनका नाम याद रखना जैकोब, यहाँ पे किपलिमो युगांडा से बिलोंग करते हैं। कौन सी कंट्री से है ये, तो युगांडा इनकी यहाँ पे कंट्री है जिनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। जैकोब आपका किपलिमो इनका नाम है। इन्होंने हाफ मैराथन का वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिया है अंडर 57 यहाँ पे मीटर में, आपका 57 मिनट में ये कन्वर्ट करके। इनका अराउंड यहाँ पे 56 मिनट और यहाँ पे 56 सेकंड यहाँ पे अराउंड टाइम पीरियड था, जिसमें इन्होंने इस हाफ मैराथन को खत्म कर दिया है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से याद रखना है। और यही कंट्री होती है, केन्या होगा, युगांडा हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, ठीक है, यहाँ से ही, या फिर आपका यहाँ पे जो एक कंट्री है, ठीक है, जहां से उसेन बोल्ट बिलोंग करते हैं। कहां से बिलोंग करते हैं वो बताओ जल्दी से, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर करना, उसेन बोल्ट कहां से बिलोंग करते हैं। वहां पर भी आपको यहाँ पे एथलेटिक्स में काफी यहाँ पे रनिंग में काफी ज्यादा गोल्ड मेडल वहां से देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। आगे बोला जाता है कि विच कंट्री वन द इनॉग्रल अंडर 19 एसीसी वुमेन्स T20 एशिया कप, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंडर 19 एसीसी वुमेन्स T20 एशिया कप है, इसका जो इनॉग्रल, यहाँ पे इनॉग्रल का मतलब होता है जो पहला फर्स्ट जो आपका यहाँ पे ये जो इवेंट हुआ है, पहली बार जो इवेंट हुआ है, इसको कौन सी कंट्री ने जीता है, पाकिस्तान ने, श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने या फिर इंडिया ने। तो यहाँ पे अगर बात की जाए इनॉग्रल अंडर 19 एसीसी यहाँ पे वुमेन्स T20 एशिया कप की, तो उसको जीता किसने, यहाँ पे इंडिया ने इसको जीत लिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका हुआ कहाँ पे है एशिया कप, तो मलेशिया में देखने को मिला, ठीक है। मलेशिया आपने यहाँ से याद रखना है, ठीक है। मलेशिया में आपका ये वर्ल्ड कप अंडर 19 एशिया कप कंडक्ट करवाया गया था और जीता किसने इसको, तो इंडिया ने यहाँ पे इसको जीत लिया है पहला, है ना। आगे बढ़ते हैं।
आगे बोला जा रहा है कि विच कंट्री विल होस्ट द 2034 फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, 2034 का जो फीफा वर्ल्ड कप है इसको कौन सी कंट्री यहाँ पे होस्ट करेगी? तो यहाँ पे कतर है, ब्राजील है, सऊदी अरेबिया है या फिर आपका यहाँ पे रशिया है, ठीक है। तो सिंगल कंट्री है जिसको जो इसको होस्ट करने वाली है। इससे पहले जो भी आपके होस्टिंग नेशन होंगे वो 2 या 3 कंट्रीज हैं, ठीक है, जो यहाँ पे मिलकर होस्ट करेंगी फीफा ओलंपिक को, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप को। तो यहाँ पे अगर बात की जाए जो फीफा वर्ल्ड कप है यहाँ पे 2034 का, तो इसको यहाँ पे कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विच सिटी वन द ईरानी कप, ठीक है, ईरानी कप टाइटल आफ्टर 27 ईयर गैप, ठीक है, 27 सालों के यहाँ पे गैप के बाद कौन सी टीम है जिसने यहाँ पे ईरानी कप जीत लिया है? तो ये कर्नाटका है, कोलकाता है, सौराष्ट्र है या फिर मुंबई है। तो याद रखना यहाँ पे मुंबई ने यहाँ पे 27 साल के गैप के बाद जो ईरानी कप है टाइटल ये आपका जीत लिया है। इसी तरह से आपने यहाँ पे विजय हजारे हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, इनके बारे में याद रखना है कि ये कौन कौन सी टीम ने जीता है ना। पिछले साल का टाइटल तो स्पेशली आपने याद रखना है, इस साल अगर हो गया है तो इस साल के भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में पिछले साल इस साल से अगर आपका कुछ इवेंट हुआ तो दोनों से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि वेयर वाज द आपका 70th एडिशन ऑफ द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है, ठीक है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस काफी फेमस इवेंट है, ठीक है, जो आपका साउथ में यहाँ पे करवाया जाता है। तो नेहरू ट्रॉफी आपने याद रखना है। और आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पे इसका जो 17वां एडिशन है, ठीक है ना, 17वां एडिशन है ये आपका, ये कहाँ पे हुआ है? तो यहाँ पे अल्फूजा में हुआ है, ठीक है, आपका यहाँ पे कन्याकुमारी में हुआ है, कोची में हुआ है या फिर कोलम में हुआ है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि अल्फूजा, ठीक है, अल्फूजा आपने याद रखना है। और केरल में आपका ये जो नेहरू बोट रेस है ये आपकी करवाई जाती है। तो ये आपने ऑप्शन नंबर है अल्फूजा यहाँ से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह की बोट रेस होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग काफी महीनों तक यहाँ पे तैयारी करते हैं इस इवेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे प्राइज मनी तो इतना मैटर नहीं करती, लेकिन यहाँ पे ट्रॉफी मैटर करती है, कौन यहाँ पे इसको एक्वायर कर रहा है, ठीक है। तो ये नेहरू बोट रेस है, काफी फेमस है, केवल क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा भी गया है इसके बारे में, नेहरू बोट रेस के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया इन विच सिटी did the BCCI inaugurate the National Cricket Academy now known as the BCCI Center of Excellence, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो BCCI ने इनोग्रेट किया था नेशनल क्रिकेट एकेडमी को, जिसका अभी नाम चेंज कर दिया गया है, नाम चेंज क्या किया गया है, आपका नाम रखा गया BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये कहाँ पर है? तो मुंबई में है, बेंगलुरु में है, चेन्नई में है या फिर हैदराबाद में है। तो कहाँ पे है ये BCCI का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? तो याद रखना यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बेंगलुरु यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे BCCI की तरफ से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, ठीक है, ये आपने यहाँ से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं जी। आगे बोला जा रहा है कि हु बिकेम द फर्स्ट इटालियन मैन टू रीच द US ओपन मेंस सिंगल फाइनल, ठीक है, पहले कोई इटली के पर्सन बने हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेंस यहाँ पे टेनिस में जो पहुंचे हैं US ओपन के सिंगल के फाइनल में, वहां पे पहुंचने वाले पहले पर्सन कौन बने हैं? तो यहाँ पे आपका मैटियो आपका बेरेंटिनी है, आपका लोरेंसो आपका मुसेती है, जेनिक सिनर है या फिर आपका फेबियो आपका फोगनिनी है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? तो जेनिक सिनर यहाँ पे आपने याद रखना है। कहां से कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो इटली से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे US मेंस सिंगल्स के फाइनल में पहुंचने वाले पहले इटालियन प्लेयर भी हैं, ठीक है। तो ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आपके एग्जाम में थोड़ा सा घुमाने के लिए आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीजें आपने यहाँ से ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया इन विच सिटी डिड एंड्रे आपका अगासी लॉन्च इंडिया फर्स्ट पिकल बॉल वर्ल्ड कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट इन जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कौन सी यहाँ पे सिटी थी जहां पे एंड्रे अगासी, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे इंडिया का पहला पिकल बॉल वर्ल्ड कप रैंकिंग टूर्नामेंट जनवरी में आयोजित किया। देखो पिकल बॉल क्या होता है, यहाँ पे एक सॉफ्ट सी बॉल होती है, यहाँ पर जैसे आपका टेनिस होता है ना, उससे छोटा ग्राउंड होता है, यहाँ पे नेट लगाया जाता है, फिर आपको यहाँ पे बॉल सेम होती है, वहां पे बॉल उछालनी होती है, ठीक है, वो बॉल नीचे नहीं गिरनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे पर्टिकुलर टूर्नामेंट है कहाँ पे आयोजित हुआ है? न्यू दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में या फिर चेन्नई में। तो याद रखना ये आयोजित हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए, आप ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे मुंबई में आयोजित हुआ है, ठीक है। मुंबई याद रखना, दिल्ली नहीं है, मुंबई में आपका ये आयोजित हुआ है पिकल बॉल का, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है, न्यू दिल्ली यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी मुंबई इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, सक्सीडिंग द यहाँ पे गर्ग बार्चले, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो गर्ग बार्चले है इनको यहाँ पे हटा के कौन इनको सक्सीड करके या फिर कौन आपका नया आईसीसी का चेयरमैन बना है, ठीक है। सौरभ गांगुली, जय शाह, ठीक है, एन श्रीनिवासन या फिर शशांक मनोहर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? जय शाह आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये आपका सबसे यंगेस्ट पर्सन बन चुके हैं जो यहाँ पे बीसीसी आपका आईसीसी के क्या बने हैं? चेयरमैन बने हैं, ठीक है। तो यंगेस्ट पर्सन टू बी द
चेयरमैन ऑफ आईसीसी नाम क्या उनका यहाँ पे जय शाह, ठीक है। इनकी पिक्चर तो आपने यहाँ पे देखी भी होगी, काफी यहाँ पे हर मैच में आपको जो भी इंडिया का होता है वहां पे देखने को मिल जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बोला गया है यहाँ पे कि विच टीम हैज क्वालिफाइड फॉर द 2026 एशियन गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिक्योरिंग 1 कोटा ईच फॉर मेन एंड विमेन, ठीक है। तो पहली बार हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सी टीम है जिसने क्वालिफाई किया है 2026 के एशियन गेम्स में? कहां पे हो रहे 2026 के एशियन गेम? तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे तो यहाँ पे जापान में, ठीक है। तो जापान में आपको ये देखने को मिलेंगे अगले साल, जो आपके 26 में क्या होने वाले हैं, एशियन गेम्स होने वाले हैं। तो इसमें यहाँ पे पहली बार किसने यहाँ पे कोटा सिक्योर किया है मैन और विमेन के लिए? तो रोइंग टीम ने, आर्चरी टीम ने, सर्फिंग टीम ने या फिर साइकिलिंग टीम ने, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सर्फिंग टीम, ठीक है। जो सर्फिंग होती है ना, उसने यहाँ पे मैन और विमेन का जो कोटा है वो आपका हासिल कर लिया, किसके लिए? यहाँ पे एशियन गेम्स के लिए, ठीक है, जो अगले साल आपकी जापान में होंगी, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से ध्यान में रखना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा आज का जो सेशन है जी खत्म होता है। होप करता हूँ यहाँ पे इन क्वेश्चंस के थ्रू आपकी यहाँ पे काफी हेल्प होगी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और यहाँ से अगर आपने क्वेश्चन लगा लिए तो मैं यहाँ पे आपको गारंटी देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। जब आप क्वेश्चन लगाओगे एग्जाम में, आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो किए हुए हैं, चुटकी में क्वेश्चन पढ़ोगे, आंसर करोगे, ठीक है। तो वहां पे आपने अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर करना है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन को ऐसे लगाओ कि आपका पेपर ही है, पेपर के थ्रू क्वेश्चन को लगाओगे ना, तो वहां पे दिमाग ज्यादा काम करता है, क्योंकि वहां पे आप पूरी दिमाग की पावर का यूज करते हो अपने एग्जाम में। तो यहाँ पर भी अगर ऐसे ही माहौल बनाने की कोशिश अगर करोगे तो फिर आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। बहुत मेहनत आपके लिए की जा रही है, आपके लिए लगातार वीडियो लाई जा रही है, ताकि हम यहाँ पे किसी ना किसी तरह से आपकी यहाँ पे हेल्प जरूर कर सके, ठीक है। और हमारी टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे आपके लिए शुरू हो चुकी है, तो उस टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने, है ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही है लास्ट में, ठीक है। जहां भी आपको डाउट होता है आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा अगर कुछ भी लगाओ तो यहाँ पे सेशन को आपने यहाँ पे लाइक कर देना है, शेयर कर देना, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना, ठीक है जी। तो अभी के वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे, अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।